अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपनी ग्रामर में अब हम मॉडल वर्ब्स जिन्हें हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं वहाँ तक पहुँच गए। हमने पहले भी डिस्कस किए थे और आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश ये रही कि उन मॉडल वर्ब्स को हम पहले लें और उन मॉडल वर्ब्स की उन फॉर्म्स को हम पहले लें जो इजी भी हो और आपकी समझ में भी आ जाएं और आप उसे आम तौर पर जुमलों में इस्तेमाल भी कर सको। तो उसी तनाजुर में, उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हमने शुरू किया है मैं और कैन। पहली बात हमें समझना होगा कि मैं और कैन है क्या। मैं मानी भी सकना और कैन मानी भी सकना, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में वाज़ेह फ़र्क है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई मे टीच यू मैथमेटिक्स, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं, ये यहां सकना उर्दू में जरूर आएगा। या अगर हम इसको थोड़ा सा उर्दू के अपने अंदाज में लें तो हम कहेंगे शायद मैं तुम्हें मॉडल वर्ब पढ़ा सकूं, वो मैथमेटिक्स पढ़ा सकूं, यानी शायद का उसमें इम्कान होगा, पॉसिबिलिटी होती है। तो मैं हम उस इख्तियार पे इस्तेमाल करते हैं, जो इख्तियार नहीं होता उस सकना के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इख्तियारी नहीं होता, बल्कि उसमें इम्कान का पहलू शामिल होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आई में टीच यू मैथमेटिक्स, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा सकूंगा या पढ़ा सकता हूं शायद, और सही है ना। और अगर मैं कहूंगा आई कैन टीच यू, तो इसके मानी मैं यकीन के साथ बात कर रहा हूं, अथॉरिटी के साथ बात कर रहा हूं। मैं कभी दरिया में तैरना आता है लेकिन बड़े दरिया में तैरा नहीं, तो मैं कहूंगा कि जी आई में स्विम इनटू दिस रिवर, मैं इस दरिया में तैर सकता हूँ आई में। लेकिन अगर मैं कहूंगा आई कैन, तो इसके मानी आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे पूरा कंफर्म है, मेरी अथॉरिटी है, मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं का इस्तेमाल और देखिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि यू मे पार्क योर कार हेयर, अब इस उर्दू में तो हम ये कहेंगे कि यू मे पार्क योर कार हेयर, आप अपनी कार यहां पार्क कर सकते हो। बेशक उर्दू में तर्जुमा इसका यही होगा, लेकिन इसका जो रूहानी मफहूम होगा, इसकी जो स्पिरिचुअल मीनिंग होंगे, इसका जो इंटरनल मैसेज होगा, वो ये उर्दू में होगा कि भाई आप कर ले हो तो पार्क कर दो, लेकिन मुझे एतराज भी नहीं है, तो मेरी तरफ से इख्तियार भी नहीं है। यानी यहां पर ना पुलिस ने आपको इख्तियार दिया, इस जुमले के ही यू मे पार्क यूर कार हेयर, इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो, लेकिन इसका हरगिज हरगिज मतलब यह नहीं है कि आपको सरकारी तौर पर इजाजत है, आपको मैं इजाजत देता हूं या आप हकदार हो। यानी अगर मैं किसी से कहूंगा कि यू मे पार्क यूर कार हेयर, इट मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू टेल हिम दैट यू आर राइटियस टू पार्क यूर कार हेयर, you have been allowed by any authority or I allow you to park here। यानी यू में पार्क का मतलब यह हुआ आप कर लो, आपकी मर्जी है, और इसके नताइज भी आप भुगतोगे, आप देख लो, आपकी मर्जी है, गाड़ी चोरी हो जाए ना हो, यहाँ रुके ना रुके, वटेवर जो भी है। तो यानी मैं उर्दू में सकना के मानी तो आते हैं, लेकिन उस सकना में इख्तियारी मामला नहीं होता, आपकी मर्जी है, आपका इख्तियार, आप चाहो तो कर लो, लेकिन इसके मानी ये नहीं कि आप उस काम के हकदार हो। सही साहब, इस तरह से। अच्छा, इस मे को यू मे पार्क यूर कार हियर, यू मे पार्क यूर कार हियर, यू मे पार्क यूर कार हियर, इसका मतलब ये आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, चाहो कर लो, चाहो ना करो, आपका इख्तियार है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यू कैन पार्क यूर कार हियर, यू कैन पार्क, और बाकी जुमला वैसे ही होगा, तो इसके मानी हो जाएंगे आपको हक है, आप बाइख्तियार हो, आपको किसी अथॉरिटी ने इजाजत दी है कि आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो कैन और मे का फर्क मेरे ख्याल से मैं समझा पाया हूं आपको कि मे में जैसे बोर्ड ऑफिस आपसे कहता है कि नो स्टूडेंट मे ब्रिंग बुक्स। अब यहां भी यही है कि कोई तालिब इल्म गाड़ी नहीं ला सकता, अथॉरिटी ने कह दिया कि आप नहीं ला सकते, उसकी वजह से इजाजत नहीं है, लेकिन अगर आप ले आओगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो यू में का मतलब नो, कोई तालिब इल्म मे नॉट, सॉरी नहीं, मे नॉट ब्रिंग बुक्स।
कोई तालिब इल्म किताबें नहीं ला सकता इम्तहान में। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन नो स्टूडेंट में ब्रिंग, स्टूडेंट जुमला दो बन सकता है, नो स्टूडेंट में ब्रिंग, वो से लिखा था, मैंने नो पे निगाह नहीं पड़ी, या स्टूडेंट में नॉट ब्रिंग, दोनों सूरतें सही है। स्टूडेंट में नॉट ब्रिंग फला फला या नो स्टूडेंट में ब्रिंग, एक ही बात है। हमने पीछे नो देखा नहीं था तो नॉट लगा दिया था, अब जुमले को ऐसे बना देते हैं, नो स्टूडेंट्स मे नॉट ब्रिंग द बुक्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहां में मफहूम आ रहा है कि तालिब इल्म किताबें नहीं ला सकते, सकता ही आ रहा है, लेकिन इस सकते में कैन वाली अथॉरिटी नहीं है। कैन में तो हम किसी पॉजिटिव काम को करेंगे ना भाई, तो मे के यस। अच्छा, मे को हम अगर इस तरह भी कर सकते हैं कि यू आर नॉट, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग बुक्स इन एग्जामिनेशन हॉल। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, ये आर नॉट अलाउड भी हो सकता है, इसकी मुनासिबत से एम नॉट अलाउड भी हो सकता है, इसकी मुनासिबत से इज नॉट अलाउड भी होता है। तो मे को हम पास्ट में और अथॉरिटी के सेंस में हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स मे नॉट ब्रिंग द बुक्स, तालिब इल्म किताबें नहीं ला सकते, या स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, तुलबा को इजाजत नहीं है किताबें लाने की इम्तहान में। ये दोनों सूरतें सही है। इस मे को हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मे जो है आता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए या परमिशन के लिए। एक बात मैं आपसे और कह दूं, और बार जगह हम मे और कैन को आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को थोड़ा सा हमें समझना होगा। जैसे मैं आपसे कहूं ये परमिशन के लिए, मे आई यूज योर कार, मैं आपकी कार इस्तेमाल कर सकता हूं, ये सवालिया जुमला है। परमिशन मांग रहे हो, रिक्वेस्ट मांग रहे हो। यू मे, यस यू मे, या यू कैन, या कैन भी आ सकता है, लेकिन कैन से ज्यादा रिक्वेस्ट में फॉर्मल में है। कैन उस वक्त आ सकता है जब आपको यकीन हो कि आप ये काम कर सकते हो। फर्ज कीजिए आप किसी अपने गहरे दोस्त के पास जा रहे हो, तो आप कहोगे कि कैन आई डू दिस वर्क, क्या मैं ये काम कर लूं, मे आई डू दिस वर्क। और कुड उस वक्त आएगा जो मे से भी ज्यादा फॉर्मल होता है। मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर कार, मे आई यूज योर टाई, हम कह सकते हैं, लेकिन हम कैन भी कह सकते हैं और कुड भी कह सकते हैं। लेकिन कैन में, कुड में, में बहुत ही स्लाइड सा फर्क है। और अगर आप समझ सके तो उसको शायद मैं यूं एक्सप्लेन कर सकूं कि किसी की ऐसी परमिशन जिस पे आपको यकीन ना हो कि आपकी बात मान ली जाएगी, तो आप उसमें मे का यूज करोगे। पर परमिशन की बात कर रहा हूं, रिक्वेस्ट की बात कर रहा हूं। जैसे क्लास में आप कहते हो मैं आई कम सर, अगर टीचर चाहे इजाजत दे, चाहे अथॉरिटी आपकी नहीं है, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो जब रिक्वेस्ट परमिशन होती है तो हम नहीं कह सकते कैन आई कम इन द क्लास, आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी अथॉरिटी नहीं है। आप कहते हो सर मे आई कम इन द क्लास, मैं आई कम इन, मैं अंदर आ सकता हूं, या मैं आपने दुआया जुमले में रिक्वेस्ट में आता है, यहां आपने। अब टीचर की सवाबदीदी इख्तियार है, आपको अलाउ करे या बोले बाहर खड़े हो। तो कैन वहां आता है जहां आपकी अथॉरिटी हो, कैन वहां आता है जहां आपकी अथॉरिटी हो, और मैं वहां रिक्वेस्ट में आएगा, और मैं वहां इस्तेमाल करते हैं जहां आपने कह तो दिया कि ये कर सकते हो, ये कर सकोगे या नहीं, लेकिन वो अथॉरिटी आपकी नहीं होती। तो मैं फिर इस तरफ आ रहा हूं कि साहब यू में शायद मैं समझा पाऊं, यू में पार्क यूर कार है तो अपनी कार पार्क कर सकते हो, मर्जी आपकी, कर लो या ना करो। यू कैन पार्क, यहां पर अथॉरिटी है, यहां पर यकीन है, यहां पर आपको किसी डिपार्टमेंट से, अथॉरिटी से, किसी मुताल्लिक अफसर से इजाजत मिली है, या बोलने वाला आपको अथॉरिटी दे रहा है कि हाँ यू कैन पार्क यार, कर दो भाई, किसी की जगह नहीं है, मेरी जगह है। स्टूडेंट्स में नॉट ब्रिंग नोटबुक्स वगैरह वगैरह, तुलबा किताबें नहीं ला सकते, शायद ले आए, शायद ले आएंगे तो पकड़ाई होगी, उनके साथ रेस्ट्रिक्शन होगा वगैरह वगैरह जो भी होगा। तो स्टूडेंट्स में नॉट ब्रिंग, तुलबा किताबें, ये आपने कह दिया। और इसी तरह इसको हम इस मामले में रिप्लेस कर सकते हैं, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग द बुक्स इन द एग्जामिनेशन, तुलबा इम्तहानी हाल में किताबें की लाने की इजाजत तुलबा को नहीं है। यहां पर रिक्वेस्ट में देखें, मे आई यूज योर कार, ये बहुत ही पोलाइट वे की बात है।
ये बहुत ही फॉर्मल अंदाज है। सही है साहब। इसकी जगह हम कैन भी कर सकते हैं, अगर सामने वाला आपके से उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ी फ्रैंक, तो आप कैन और कुड भी कर सकते हो। लेकिन कुड उस वक्त आएगा जब आप बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही गैर यकीनी कैफियत में होंगे, तो आप इस तरह से कुड इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारे पास आज का इस्तेमाल था। तो मे को हम रिवाइज करते हैं कि मे का हमारे पास ये इस्तेमाल है। ये इस्तेमाल है कि मे आई यूज योर कार और यस यू मे, और उसके बाद हम अब इसी की फॉर्मेशन में हम कैन को देखते हैं। मैंने शायद अभी कहा था कि कैन और मे तकरीबन हम मानी, बल्कि है ही हम मानी, और इनको हम कभी कभी रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कुड आई यूज योर फोन योर कार, कैन आई, और इसी तरह मे के साथ हमने बनाया था। कैन उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमें किसी काम की पूरी अथॉरिटी मौजूद हो हमारे पास और हम उस काम को करने के इख्तियार में हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको इख्तियार दिया कि आपको फोन करना था घर पे, आपका फोन खराब था, मैंने आपसे कहा कि यू कैन फोन फ्रॉम माई होम, यू कैन फोन फ्रॉम माई होम। मैंने आपको कहीं जाना था, मैंने कहा यू कैन यूज योर माई कार, यू कैन ड्राइव, यूज, टेक माई कार, कुछ भी कह दो आप। अब यहां मैंने आपको पूरी अथॉरिटी दी, यहां मैंने पूरी अथॉरिटी दी क्या पर, ये इख्तियार था मेरा। यू में पॉसिबिलिटी थी, यहां मैंने पूरी अथॉरिटी, यू कैन डू दिस वर्क, आप ये काम कर सकते हो, यू कैन फोन, हाँ भी फोन कर सकते हो, मेरी तरफ से इजाजत है। तो जब हम किसी जुमले में यकीन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं तो कैन इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह मे की रिप्लेसमेंट हमारे पास इज अलाउड था, ठीक है, इसी तरह से कैन के साथ हम कहेंगे इज अलाउड भी कह सकते हैं, और अगर कुड होगा तो कुड को हम वाज अलाउड से भी उसमें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यू आर अलाउड टू फोन माई, टू फोन फ्रॉम माई होम, ये कैन को मैं इज, यू आर अलाउड, जो कि यू के साथ इज आता है, इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है। तो दो देश कर दिए भाई। तो यू आर अलाउड टू फोन, जब अलाउड करेंगे तो फोन से पहले टू लगाना पड़ेगा। यू आर अलाउड टू फोन फ्रॉम माई हाउस, यू आर अलाउड, तुम्हें हक हासिल है। तो हमने कहा कि यू कैन फोन फ्रॉम माई हाउस, इसको हम यू भी कह सकते हैं कि इसको मैं लेके आ रहा हूं कि यू कैन, यू आर अलाउड, यू आर अलाउड टू फोन। इस फोन जो वर्ब है इससे पहले हम टू लेगा, यू आर अलाउड, तुम्हें इजाजत है टू फोन, फोन करने की, फ्रॉम माई, मेरे घर से तुम फोन कर सकते हो। तो इसे अगर यहां पर होता कि यू कुड, अच्छा इसको हम कुड से भी कर सकते हैं। कुड से जब कहेंगे तो वो बहुत ही पोलाइट वे में होगा, बहुत ही उसमें होगा कि आपकी इख्तियार है, मैंने कह दिया आप कर सकते हो। यहां कैन में तकरीबन फोर्स है और कुड में फोर्स नहीं होती। यू कुड, एक तो यू कुड फोन फ्रॉम माई हाउस, यू कुड फोन, तुम कर सकते हो अगर चाहो, अगर चाहो, यानी आप पर जबरदस्ती नहीं है भाई, मैंने आपको इख्तियार, बड़ी फॉर्मल परमिशन आपको दी है। ये थोड़ा फोर्स है, थोड़ा यकीन है, थोड़ा जोर है, जबर है, कि मोहब्बत का, ख्याल का, अपनाइयत का जबर है कि यू कैन ड्राइव, तुम गाड़ी चला सकते हो, लो लो ये लो चाबी, गाड़ी चला लो, यू कैन ड्राइव। यू कुड में बोलने वाले तकल्लुफन में बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल आ गया कि तकल्लुफन, आपने प्राइमरी उससे कहा कि यू कुड फोन फ्रॉम माई हाउस, तुम मेरे घर से फोन कर सकते हो अगर चाहो। तो यहां पर ये अगर चाहो का मतलब नहीं होगा, मैं उसका सेंस बता रहा हूं कि यू कुड आता है जब सब्जेक्ट उसको एम्फेसाइज नहीं करता, जोर नहीं करता, तो हम कुड इस्तेमाल करते हैं। इस कुड को हम रिप्लेस कर सकते हैं वाज अलाउड टू, जैसे हमने प्रेजेंट में इज अलाउड टू, एम अलाउड टू किया, हम इसको वाज अलाउड कर सकते हैं। यू, ये इसकी मुनासबत से वर अलाउड कर सकते हैं, यू वर अलाउड टू। फिर यहां भी वही कंडीशन है कि फोन से पहले टू लगाओगे, यू वर अलाउड टू फोन फ्रॉम माई होम, तो मेरे घर से फोन कर सकते। कैन का फ्यूचर आमतौर पर लोगों को मालूम नहीं होता। कैन का फ्यूचर विल बी एबल टू। मैंने यहां कहा कि यू कैन फोन तुम इस्तेमाल कर सकते हो,
यू कुड फोन, तुम चाहो इस्तेमाल कर लो। और यहां कहा कि साहब यू विल बी एबल, कहां देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं तो फिर हम आगे लिखते चलते हैं। इफ यू हैव गुड मार्क्स, अगर आपके अच्छे नंबर आए, यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी। अगर आपके अच्छे नंबर आए, यू विल बी, तुम ले सको, यहां विल बी मनी होगा, ले सकोगे, कर सकोगे। आई विल बी एबल टू प्ले गुड, मैं अच्छा खेल सकूंगा। आई विल बी एबल टू मूव फ्रीली, मैं आराम से चल सकूंगा। तो कैन का फ्यूचर हमारे पास विल बी एबल टू होता है। अब देखें हमने मे का इस्तेमाल किया, उसमें एक तरह से। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है, हमने मे और कैन और बहुत हद तक कुड, और हमने माइट को तो अभी टच ही नहीं किया, हमने इसका इस्तेमाल आपको बताया। मे की बेशुमार वेरिएशंस होती है, मे हैव बीन के साथ होती है, मे वेल के साथ होती है, मे प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, माइट पे की होती है, इसी तरह कैन की भी फॉर्मेशन डिफरेंट होती है। ये मुख्तलिफ दर्जों में इस्तेमाल होता है और छोटी छोटी तब्दीली मफहूम को बदल देती है। तो आज जो बुनियादी तौर पर मे और कैन को आप समझ लीजिए कि मे जो है और कैन दोनों की मानी सकना, लेकिन कैन में अथॉरिटी है, मे में पॉसिबिलिटी है। मे का पास्ट माइट होता है, मे को हम कहीं कहीं परमिशन के हवाले से इज अलाउड, एम अलाउड में भी कन्वर्ट कर देते हैं आर अलाउड में, जबकि कैन को भी हम इसमें कन्वर्ट करने के साथ साथ इसका फ्यूचर हमारे पास है विल बी एबल टू। तो आज के टॉपिक को हमने थोड़ा समराइज किया। मेरी आपसे बहुत गुजारिश है इसको टच में रहिए, और इंशाल्लाह आपको एक बात और मैं नोट कर दूं, आपसे पॉइंट आउट कर दूं कि बस औकात डिस्क्रिप्शन में जगह नहीं होती एक्सरसाइज की, तो हम वहां नहीं भेज पाते। आप मेरे उस पे जो पोस्ट होती है उस पर आके देखें कि इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी, और मैं इसकी आपको एक्सरसाइज अनकरीब दे रहा हूँ। छोटी छोटी जगह इसलिए पड़ रही है कि वो इस तरह स्क्रीन उसको फॉलो अप कर नहीं पा रहा, उसको चेस कर नहीं पा रहा। तो अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जुड़े रहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल से जुड़े रहें, तो मैं उस वक्त इसलिए ये बात कह रहा होता हूं कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप मुसलसल वो काम करते रहेंगे तो यकीनन आपके लिए बेहतरी आएगी, आपको ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग इजी होगी और आपको समझने में बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर कॉन्फिडेंटली आप बोल भी सकेंगे। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।